अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का सेशन ओपन है। जिसको भी क्वेश्चनिंग है वो माइक ओपन करे, क्वेश्चन फायर करे। माइक को फौरन क्लोज करे ताकि मैं उसके आंसर दे सकूं। आराम से तहम्मुल से क्वेश्चन करे ताकि मैक्सिमम सब लोगों को बेनिफिट हो सके। मीड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर देगा ये, क्योंकि अब आपको इनहेरिटेंस की समझ आ गई, अब उसने कवर करना है। यहाँ तक हमने बात की थी। मैं ज़रा बुक की तरफ चलता हूँ और मुझे अनडू करना पड़ेगा, बट अनडू नहीं करूँगा। अब लिखा हुआ कोड तो बस अब इसको लिखा ही रहने देता हूँ। अब ये अनफॉर्चुनेटली ये कोड लिखा हुआ है बच्चों, मैं इसको लिखा ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना, ये चीजें ऐसे बना दी हैं मैंने अभी इसी क्लास के साथ। ठीक है जी, राइटिंग एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि क्लास माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लाइक है, तो इनको एक आइडिया हो जाएगा कि सर क्या कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पोस्ट करना चाहूंगा ताकि ना एक पोस्ट सिर्फ just 1 मिनट। अच्छा जी, क्लास अगर आपको कुछ याद हो, हमने पर्सन की क्लास और स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, और हमने सॉरी स्टूडेंट की क्लास और टीचर की क्लास को इनहेरिट किया, ड्राइव किया था पर्सन की क्लास के साथ। हम बात अपने टॉपिक में जो करने लगे हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में फर्क क्या होता है, गौर से सुन लें। अगर आप में से किसी को पता है तो वो बोल सकता है। मैं ओपन ओपन एयर कर रहा हूँ, अगर किसी को पता है वो ओपन कर बोल सकता है। मारिया को या कोई क्लास का और बच्चा है, अगर किसी को भी पता है तो वो बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मारिया है, मैं बीएसआईटी की मारिया समझ रहा था, वो काफी कॉम्पिटेंट बच्ची है हमारी। जी, कोई भी जिसको पता है। सर यहाँ पे जैसे हम लोग मतलब जो हमारे पास बेसिक क्लास होती है, बेस क्लास होती है, उसके अंदर जो भी फंक्शन होता है हम लोग यूज़ करते हैं, सेम उसी नेम से हम लोग इनहेरिटेड क्लास के अंदर फंक्शन यूज़ करते हैं और उसी फंक्शन के मतलब अंदर मतलब उसी फंक्शन के अंदर ऐसे वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। गुड हो गया, मुजम्मिल पढ़ा था। आपने यकीन मानिएगा, आपने काफी खुश किया हुआ मुझे। आप माशाल्लाह रेगुलर की जीआर भी हैं, एक्टिव हैं बच्ची, और रियली इम्प्रेस्ड। ये बच्ची पढ़ती है, मुझे टेक्स्ट करती है, चीज़ें शेयर करती है, पूछती है। रियली इम्प्रेस्ड, मैं बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है। ये बच्ची डिजर्व करती है थैंक यू अच्छे सर। ग्रेड्स, ग्रेड्स के लिए डिजर्व करती है। अच्छा, आंसर इसने बिल्कुल ठीक दिया है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक टीचर को क्या चाहिए होता है कि अगर एक अच्छा रिस्पांस करने वाला मिलता है तो मैं उसको नोट डाउन रखता हूँ जी, और इससे बच्चों को एज भी देता हूँ। ठीक है, पेपर भाई, पेपर देते हुए मेरे लैपटॉप पे मोबाइल स्लो हो सकता है, मेरा सर दर्द शुरू हो जाए, मुझे पेपर भाड़ में जाएगी, मेरा सर दर्द शुरू हो जाए, मुझे समझ नहीं आती, इतना खतरनाक किस्म का मुझे सर दर्द शुरू होता है। तो तो आप क्या कह सकते हैं कि मेरा कोई टीचर जो है वो मेरी एवेल्युएशन इस वजह से करेगा कि आमिर ने उस आधे घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस बच्ची मुजम्मिल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जबकि वो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब क्वेश्चन करता हूँ वो माइक ओपन करके बताती है। इतनी जल्दी गूगल बाबा से कोई भी आंसर नहीं उठा सकता जी, ये आप लोगों को भी पता है, और अगर करना होता तो आप भी बोल सकते। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में सिर्फ मैं क्लास को बताना चाहूंगा, दोनों क्लासेस हैं मेरी, कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता है एक ही क्लास के अंदर। तो आप बात को गौर से अंडरस्टैंड करिएगा, एक ही क्लास के अंदर सेम फंक्शन, डिफरेंट सिग्नेचर, जैसे आपके सामने ये फंक्शन ओवरलोडिंग ही तो है। ओवरलोडिंग ही तो है ना, इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन का नेम है विद डिफरेंट सिग्नेचर। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे दो है, और अगर दो है तो चेंज कर लो, चार को पहले कर लो, इंट को बाद में कर लो। फंक्शन ओवर राइडिंग जैसे जीआर ने कहा 100% किया। यार सेल्फ की जीआर कौन है यार, मुझे तो उसका पता ही नहीं है, वो कौन है भाई सेल्फ की जीआर? माइक ओपन करिएगा, आप खुद ही आ जाएंगी जी। अमीर हमजा तुम हो? जी सर, मैं हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है? मनाल इकबाल। तो मिनाल, पहले में सेमेस्टर में क्या जीपीए था? सर 3.2 अप्रोक्सीमेटली। 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, सो इट मींस इट्स अ लेस देन 3। मेहनत करें, क्या करती हैं। और ये 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है, और इसकी तो लैब अल्लाह करेगा, इसकी तो लैब लूंगा मैं। पिछली लैब तो नहीं ले सके, मेरे वालिद साहब बहुत बीमार थे। बीएस आईटी की बात कर रहा हूँ, एमएससी आईटी की बात कर रहा हूँ, जिन्हें मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ाया था। बस असाइनमेंट दे के जांच छुड़ा ली, दाएं बाएं कर लिया।
आप लोगों का भी मैडम हुमैरा, आप लोगों तो जुएब साहब ने पढ़ाया था। मैं तो लैब लूंगा जी, इसके लिए डिले करना पड़ा, डिले कर लेंगे रिजल्ट। और पूछिएगा 7th 8th वालों, आपको खुद ही पता चल गया जो बंदा ऐसे पढ़ा रहा है वो कैसे लैब लेता होगा, जैसे कोड करता हूँ भाई। और आप अपने लैपटॉप भी लेके आ सकते हैं, अपने साथ वाले से पूछ भी सकते हैं, तो साथ वाले को अपनी पढ़ी होनी है, जब 15 मिनट में टाइम लिखा हुआ होगा और उसका सवाल आपसे अलग होगा। आपके दाएं बाएं बैठे हुए 6 लोगों से दूर बैठे हुए लोगों के सवाल अलग होंगे। डरा नहीं रहा सर, ये कह रहा हूँ कि बस अच्छा पढ़ लें, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग कहता है कि सेम फंक्शन, सेम नेम, सब कुछ सेम, लेकिन अपनी क्लास नहीं, क्लास ड्राइव, कोई और भी नहीं, अपनी ड्राइव। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके गुनाह माफ फरमाए। उनके और मेरे ईद के ड्रेसेस सेम होते थे, सेम, सेम कलर, सेम, सेम नाप, साइज भी सेम। फिर बाद में मेरा साइज चेंज हो गया, मैं हेल्दी हो गया थोड़ा सा, वालिद साहब उधर ही स्टेबल रहे। सेम जूते का साइज, सेम जूता, 8 नंबर 8 नंबर, सब कुछ सेम, एग्जैक्टली जैसे डिटो कॉपी, नथिंग चेंज, हत्ता के बटन भी चेंज नहीं होते थे, सेम कलर। सो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी लाइफ को साथ इन टच करके। So person की क्लास में अगर आप देखें, this is the get data and show data, so you can see this is the get data and this is the show data, and you can also see in a student class this is the get data and show data. मुझे ये बताएं, कंस्ट्रक्टर्स हो गए थे ना ड्राइव क्लासेस के, कर लिए थे, एक्नॉलेज करें प्लीज दोनों क्लासेस यस की सर। तरफ। यस सर, हो गए। थैंक यू, यस सर। थैंक यू जी। अब मैं जो एग्जांपल्स आगे करवाऊंगा ऑरली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं, और जो दूंगा उनमें से खुदारा एक कंप्लीट एग्जांपल खुद करनी है, बगैर किसी बैसाखियों की मदद के लिए हुए, कोई नेट, कोई दोस्त की नहीं करनी, खुद करनी है ना। मसला हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे कोड भेजें, फोटो ना भेजा करें यार, कोड भेज, फोटो में नहीं मुझे समझ आती इस तरह, आधी आधी फोटोएं देते हैं, कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये कोड इसका बाकी किधर है, एरर एरर की भेज देते हैं, कोड होता नहीं है, मुझे ऐसे थोड़ी पता चलता है। वो कहता है जी कि यहाँ पे अनडिफाइंड आइडेंटिफायर है, मुझे क्या पता कौन सा अनडिफाइंड आइडेंटिफायर है, तो मुझे देख के पता चलेगा, मैं बता सकूं कि इस वजह से है जी, ये देखो ये छोड़ा हुआ है। अच्छा, अब सेम हो गए, जरा गौर से देखो, जब आप सेम कर लेते हो, आप जब लिखते हो s1 डॉट गेट डाटा, तो कंट्रोल s1 डॉट स्टूडेंट डॉट गेट डाटा में आता है। तो बच्चों अगर आपने यहाँ गलती से गेट डाटा को कॉल की, जरा गौर से सुनिएगा, ये 2 मिनट का टॉपिक है फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर आपने इसको गेट डाटा को यहाँ पे कॉल की, अगर आपने गेट डाटा को यहाँ पे कॉल की, तो आप जरा गौर से देखिए, ये एरर आ गया है, इसे दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। लेबर की ओह ओके, ये कहाँ खुला पड़ा हुआ है, रन टाइम एरर जी, ये रन टाइम एरर आ गया जी, ये दिखा देता हूँ, माइनस में आ गया जी, कंपाइलेशन माइनस में आ गया, ये लो रन टाइम एरर आ गया भाई। हुआ क्या है, रन टाइम एरर आया मतलब मेमोरी फुल हो गई है। S1 डॉट, जरा गौर से देखिएगा, S1 डॉट गेट डाटा, अच्छा उसने S1 को कर दिया, मुझे यहाँ S2 कर लेते हैं, नहीं तो चलो S1 को ही रखते हैं जी, खैर है। S1 डॉट गेट डाटा, कंट्रोल S1 डॉट गेट डाटा में आया, तो बच्चे इसने इस गेट डाटा को कहाँ सर्च किया, तो बता सकता है जल्दी से? सर इनहेरिटेड डिराइव क्लास। क्लास में। इसी ने, इसी ड्राइव क्लास, इसने अपनी क्लास में सर्च किया, 100% ठीक कहा, अपनी क्लास में जी, स्टूडेंट ने स्टूडेंट की क्लास में, बिल्कुल सही कहा जी, अपनी क्लास, हिरम ने सही कहा कि अपनी क्लास में सर्च किया। और भाई ये अपनी क्लास में सर्च करेगा, कॉल आएगी दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, ये क्या बन रहा है, ये मैं क्या घुमा रहा हूँ, ये क्या बन रहा है, ये लूप। हाँ यस गुड, लूप बन गई, साइकिल बन गया। हर लूप में गेट डाटा ने मेमोरी लेनी है, हर लूप में गेट डाटा ने मेमोरी लेनी है। तो ये जिस मशीन पे मैं काम कर रहा हूँ, इसने जो मेमोरी उसके लिए एलोकेट की थी, बिल्कुल ठीक है मैमूना ने भी, बच्चों वो मेमोरी फुल हो जाती है, कंपाइलर ने इस प्रोग्राम के लिए जो मेमोरी दी थी वो फुल हो गई, तो इसीलिए तो मैसेज आ गया। इसका हल क्या है कि पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डाटा। अब सर ये क्या है, हमने पहले तो यूज नहीं किया था, मैंने अपनी उस पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं यहाँ बेस क्लास का नाम लिख के कॉल कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि जहां जरूरत है वहां करना बनता है।
क्यों? क्योंकि उस वक्त था पर्सन की क्लास में गेट डाटा, तो स्टूडेंट की क्लास में था गेट ईडीयू या गेट स्टूडेंट, शो स्टूडेंट। तो बच्चों वो अपनी क्लास में सर्च करता था, नहीं मिला गेट डाटा तो बेस में चला जाता था। बट यहाँ कमबख्त गेट डाटा यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। क्यों? क्योंकि आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो? फंक्शन ओवरराइडिंग। और इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन, इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन कि फंक्शन ओवरराइडिंग यूज करें। जब आप एक जैसा फंक्शन, एक जैसा काम, एक जैसा टास्क बेस और ड्राइव में कर रहे हो, तो ऑथर्स कहते हैं कि भाई बेस, जरा गौर से सुनिएगा, वो ऑथर्स कहते हैं कि भाई आप फिर सेम फंक्शन के नेम यूज कर लें, यानी फंक्शन ओवरराइड कर लें, हत्ता कि रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट के अंदर गेट डाटा को कॉल की गई, इधर आया, इसने कहा कि भाई पर्सन, कहता पर्सन की क्लास के गेट डाटा को कॉल करो। अब गेट डाटा किसके लिए कॉल हो रहा है? जिसने स्टूडेंट के गेट डाटा को कॉल किया। स्टूडेंट के गेट डाटा को किसने कॉल किया है? S1 ने। तो भाई ये S1 समझ लें कि पर्सन की क्लास जो गेट डाटा को कॉल कर रही है, बेसिकली दिस इज कॉल फॉर S1। अच्छा, अब पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन गेट डाटा की क्लास में जाएगा, मैं ऊपर लेके नहीं जा रहा। वहां से बच्चों आईडी और नेम लेगा, वापस आएगा, CGPA लेगा। इसके बाद शो डाटा, सेम उसी तरह मैंने शो डाटा में लिख दिया हुआ, पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन शो डाटा, पर्सन की क्लास में जाएगा, आईडी नेम डिस्प्ले करेगा, वापस इधर आएगा क्योंकि कॉलर पॉइंट इज दिस वन, यहाँ से GPA डिस्प्ले करेगा, वापस चला जाएगा। इसी तरह बच्चों T2 T1 T2 लेगा, गेट करेगा, शो करेगा, सेम उसी तरह। T2 गेट डाटा में जाएगा, मैं चला के दिखा देता हूँ। गेट डाटा वहां पे पर्सन डॉट गेट डाटा, टीचर के लिए गेट डाटा चलेगा, आईडी नेम लेगा, वापस आएगा, पब्लिकेशन सैलरी लेगा, फिर इस तरह शो डाटा में आईडी नेम डिस्प्ले करेगा, फिर पब्लिकेशन सैलरी शो करेगा। प्रोग्राम को चला रहा हूँ। सबसे पहले आईडी ले रहे हैं, आईडी इज 11, नेम इज KASHIF, स्टूडेंट ले रहे हैं, GPA 3.12, टीचर आ रहा है, टीचर 2 आ रहा है, टीचर 1 तो हमने दिया हुआ है ना आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से, 55, नाम है जी खान। ओ गलत स्पेलिंग लिखेगा बट इट्स ओके। पब्लिकेशन कितनी है उसकी जी? 10 पब्लिकेशन है। सैलरी कितनी है जी उसकी? 45,000 सैलरी है। ये देखें जी, सारे का सारा डाटा डिस्प्ले कर दिया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। किसी को कोई क्यूरी है पूछ सकता है, प्लीज पूछें, मुझसे अभी पूछें। ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया भाई। किसी को प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। बुक की एग्जांपल करते हैं। बुक में 2 एग्जांपल्स हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग, स्टैक को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, नीचे जा रहा हूँ, डिस्टेंस वाली को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। इसकी हूबहू एग्जांपल करने लगा हूं मैं, करनी कोई नहीं है, मैंने दिखानी है। दिस इज कॉल्ड क्लास हायरार्की। ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये वाला जल्दी 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 जरा गौर से सुन लीजिएगा ये क्या है। एक गैजेट बनाने वाली कंपनी में 3 किस्म के लोग काम करते हैं। सिनेरियो नए सिरे से बता रहा हूँ, साथ रहिएगा। क्लास पल्लू पकड़ के रखना है मेरा, पल्लू लड़कियों का होता है बट पकड़ के रखो यार। ओके, मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबर। मैनेजर वो हैं जो मैनेजमेंट का टास्क करते हैं, तनख्वाहें देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिट में रखते हैं, वो मैनेजिंग का टास्क करते हैं। कोई क्लर्क हो सकता है, एडमिन ऑफिसर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। उसके चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेम है, आईडी है, उसका टाइटल, उसकी कौन सी जॉब है और उसके ड्यूज हैं। दूसरे हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट करते क्या है? साइंटिस्ट का काम है एनालिसिस करना, फार्मूला बना के दे देना कि इस तरह ये गैजेट बनेगा। गैजेट क्या है यार? वो विंडोज 7 में गैजेट नहीं होते थे जैसे मोबाइल्स के अंदर जो गैजेट होते हैं। नहीं जी, मैं नहीं रह चुका, सॉरी। मेरी पहली जो ज्वाइनिंग है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है बच्चे, 2011 की। ओके, सो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो बीइंग अ टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं। ओके, सो एम्प्लॉय एंड द साइंटिस्ट, ओ सॉरी, साइंटिस्ट
बीइंग वर्किंग एज एम्प्लॉय। साइंटिस्ट का आईडी है, नेम है और उसकी पब्लिकेशन है। और तीसरा है लेबर। लेबर से मुराद कोडर, डेवलपर, जिनके आईडी और नेम है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि इनके अंदर एक क्लास हायरार्की बनाने के लिए इनके कॉमन एट्रीब्यूट्स को उठा के उसने एम्प्लॉय में रख दिया। अब आप कहेंगे सर क्या उनकी सैलरी नहीं है जैसे इसके क्लब ड्यूज हैं? तो भाई अगर सारों को कॉमन कर देंगे तो फिर क्लास हायरार्की की मजेदार एग्जांपल कैसे बनेगी? तो उसने क्या किया, उसने जानबूझ के मैनेजर के अंदर उसने 2 एट्रीब्यूट्स रख दिए। जरा गौर से अंडरस्टैंड करिएगा। ड्राइव क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो आगे बताने लगा हूं मेरा बच्चा। साइंटिस्ट में एक रह गया और लेबर में कोई नहीं है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये फंक्शन ओवरराइडिंग की है। अच्छा क्लास गौर से सुन ले, इसमें कंस्ट्रक्टर्स नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें कंस्ट्रक्टर्स डालें, इसमें कंस्ट्रक्टर्स डालने हैं, कंस्ट्रक्टर्स डालने हैं। एम्प्लॉय की क्लास जी, गौर से देखिएगा, नेम और लॉन्ग लॉन्ग रख लें, इंट रख लें, अनसाइन ना रखें। नंबर, गेट डाटा क्या कर रहे हैं, नेम और नंबर ले रहे हैं। शो डाटा कॉस्ट है, शो डाटा कॉस्ट है, देखिए नेम और नंबर ले रहे हैं। मैनेजर पब्लिकली इनहेरिट है एम्प्लॉय से। टाइटल और ड्यूज, ये देखें गेट डाटा, गेट डाटा के अंदर वो एम्प्लॉय के गेट डाटा को कॉल करा, यानी दिस इज द फंक्शन ओवरराइडिंग। यस। शो पुट डाटा, ये देखो पुट डाटा जो शो कर रहा है, कॉस्ट है, ये देखो कॉस्ट है। सो अगेन इट्स अ फंक्शन ओवरराइडिंग 100। मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ भाई, फंक्शन ओवरराइडिंग 100%। एम्प्लॉय पुट डाटा देखें, टाइटल है, क्लब ड्यूज है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, नथिंग चेंज, नथिंग चेंज। साइंटिस्ट सेम उसी तरह, पब्लिकेशन है, गेट डाटा, तो देखिए एम्प्लॉय को गेट डाटा को कॉल कर रहा है, और देखिए पुट डाटा में पहले एम्प्लॉय के पुट डाटा को कॉल करता है, फिर पब्लिकेशन शो करता है। लेबर, लेबर में कोई बॉडी नहीं है। लेबरर में भाई नहीं है तो बनाना चाहो बना लो, ये इसीलिए नीचे रखी हुई थी। ये जब शेयर करूंगा इसके अंदर ही आपके साथ शेयर हो जाएगी। और नहीं है तो बनाना चाहो तो बना लो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, पहले उसको देख लेते हैं फिर इधर आते हैं, पहले उसको देख लेते हैं जी। और जब लेबर का ऑब्जेक्ट बनेगा, बॉडी के अंदर आएगा, कोई भी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बेस क्लास में चला जाएगा, क्योंकि है नहीं है ना। और यहाँ पर लेबर की क्लास को वो कॉल करता है, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। लेबर की क्लास को वो कॉल करता है, लेकिन लेबर की क्लास ने गेट डाटा बनाया हुआ है। मेरे साथ रहिएगा क्लास, प्लीज क्लास साथ रहिएगा। गेट डाटा को कॉल करता है, लेकिन इस बॉडी के अंदर दोबारा गेट डाटा एम्प्लॉय को कॉल कर लेता है। तो इसमें सिर्फ फर्क ये हुआ कि हमने अपना एक बना लिया है, शोबाजी समझ लें करने के लिए बना लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली कॉल वो उधर ही जा रही है। क्लियर होगी बात जी? इस तरह शो डाटा बना लिया है, तो ये बनाए हैं सिर्फ कॉलर के लिए, कॉल करता है। अच्छा अब ये मेन है, मेन में उसने जी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे हम नॉर्मली एग्जांपल में बनाते हैं। यहाँ तक बच्चों कोई बात समझ में ना आई हो तो बात करिएगा। एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे सर आपने पिछले कई लेक्चर्स के अंदर कहा है कि एम्प्लॉय नहीं है, इस तरह एक स्टूडेंट नहीं है, इस तरह एक पर्सन नहीं है, इस तरह एक प्लांट्स नहीं है, एनिमल नहीं है, तो सर ये फिर आप एम्प्लॉय बना लेते हैं तो फिर एम्प्लॉय नहीं है। याद रखिएगा कि नो डाउट है कि एम्प्लॉय इज अ जनरल क्लास, इज अ जेनेरिक क्लास। ठीक है, जेनेरिक क्लास है एम्प्लॉय, मैं एग्रीड करता हूँ इस बात को, इसको डिनाई नहीं कर रहा कि ये जेनेरिक ये। लेकिन अभी हम उस सिचुएशन में नहीं आए कि हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रोक सकें, पर्सन का ऑब्जेक्ट रोक सकें, एनिमल का या प्लांट्स का या वेजिटेबल्स का ऑब्जेक्ट रोक सकें। इट्स अ पावरफुल फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखिएगा कि ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट ना बने उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। सुन ले गौर से, ऐसी क्लास यानी आप चाहते हैं ना कि एम्प्लॉय जो कि बेस क्लास है, इस एग्जांपल में ये लिखा भी हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, मैं एग्रीड करता हूँ सर। इसी तरह पिछली आपकी एग्जांपल में पर्सन का नहीं बनना चाहिए था, बिल्कुल एग्रीड करता हूँ। लेकिन रीजन इज दैट दिस द पावरफुल फीचर ऑफ इन पॉलीमॉर्फिज्म नॉट इनहेरिटेंस। और ऐसी क्लासेस जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता उन्हें एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में उनका उनका वजूद नहीं है, आपने उनको जर्नल क्लास कर दिया, जर्नल। ठीक है, तो जर्नल क्लास कर दिया। जैसे आपसे फरिश्ता मलाइका किराम कातिबीन पूछेगा कि तुम्हारा नबी कौन है, तो आप कहते हो नबी। वो कहता है भाई नबी अल्लाह ने तो लाखों नबी भेजे हैं दुनिया में, आपका नबी कौन है?
तो फिर आप गवाही देते हो। तो भाई इसी तरह दिस इज द जनरलाइजेशन, और हम स्पेशलाइजेशन पे काम करते हैं। याद रखिएगा, हम स्पेशलाइजेशन पे काम करते हैं। किसी को इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे से शेयर करें। जी क्लास, प्लीज पूछें, प्लीज पूछें। एनी क्यूरी फ्रॉम योर साइड? उमामा रोल नंबर 11, अमीर हमजा रोल नंबर 5, क्यूरी है बच्चे? हाँ जी। इफरा ताहिर रोल नंबर 43, बच्चे समझ आइए? कितने बच्चों के नाम रैंडमली ले रहा हूँ आगे पीछे से। अमीर हमजा 27 रोल नंबर, समझ आ रही है? मारिया जावेद रेगुलर की 26 रोल नंबर, बच्चे समझ आइए? जी गुड हो गया। अच्छा सर अब जी जी बोलें बोलें, मैं तो वेट कर रहा था। सर ये अगर यहाँ पे हम लोग ने जैसे T2 ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके लिए अब हम लोग बेस क्लास भी यूज कर रहे हैं और इनहेरिटेड क्लास भी यूज कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों क्लासेस में एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट किस डिस्ट्रक्टर पे जाके मतलब खत्म होगा? वेल डन, वेल डन, वेल डन जी, बिल्कुल सही कहा। डिस्ट्रक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के अंदर इस तरह कॉन्सेप्ट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और मैं ये शेयर भी करना चाहूंगा कि मेमोरी पहले पेरेंट की बनती है फिर ड्राइव की बनती है। तो ये स्टैक में बनती है, तो डीएलोकेशन में पहले ड्राइव पहले डिलीट होगा, बेस बाद में डिलीट होगा। ये थोड़ा सा रियल लाइफ में थोड़ा सा एक गलत चीज है कि यार बच्चा पहले फोत होगा और बाप बाद में फोत होगा, क्योंकि बाप पहले बना है बच्चा बाद में बना है, तो बाप के ऊपर कॉपी बनी है बच्चे की। तो ये थोड़ा सा वायलेट हो जाता है इस चीज को। तो ये थोड़ा सा है, यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसको रियल लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम कहते हैं जो पहले आया वो पहले जाएगा, बट अल्लाह के नजदीक ऐसा नहीं है। जब तकदीर किसी की आ गई है तो बस आ गई है, तो रैंडमली सब जा रहे हैं। तो इसमें कोई नहीं है कि कोई बड़ा पहले चला गया तो छोटा बाद में जाएगा, बट यहाँ पर यह है कि पेरेंट पहले आया है तो पेरेंट बाद में जाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी नीचे है, स्टैक में नीचे पड़ी हुई है, स्टैक में नीचे पड़ी हुई है। अभी स्टैक की एग्जांपल मैं करने वाने लगा हूँ। तो डिस्ट्रक्टर बनाते हैं तो नो डाउट यहाँ डिस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर के अंदर कॉल नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अच्छा अच्छा, एक चीज अगर मैं यहाँ पे चाहता, जरा एग्जाम्पल को गौर से अंडरस्टैंड करें। मैं चाहता था, ये देखें मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, मैं चाहता था कि आप सिर्फ बेस क्लास के गेट डाटा को कॉल करें, तो कैसे कॉल होती है? इसके लिए होता है S1 डॉट, जरा गौर से देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा, पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डाटा। तो बच्चों अब सिर्फ बेस क्लास के गेट डाटा को कॉल होती है। ये देखें, अब देखिएगा इसके लिए 0 0 डिफॉल्ट वैल्यूज आएंगी, लेकिन पर्सन S1 डॉट पर्सन का पी कैपिटल ना हो, मुझे लग रहा है। हाँ जी, चल गया, जरा देखिएगा। अब वो डाटा गार्बेज रह देगा, ID1 नेम अली, और ये देखें, ये देखें स्टूडेंट 0 रह गया। कैसे? और भाई S1 के लिए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला था, ठीक है? तो आप दरअसल गए ही नहीं हो, इसने डायरेक्टली पर्सन की क्लास के गेट डाटा को कॉल की किस सब्जेक्ट के लिए? S1 के लिए। क्योंकि आप इस तरह अगर कॉल करते हैं, इस तरह कॉल करते हैं, तो वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? वो डायरेक्टली S1 क्लास में चला जाता है, यानी स्टूडेंट की क्लास में चला जाता है। ये देख लें, स्टूडेंट की क्लास में चला गया, तो वो कभी पर्सन में जाते नहीं है। तो पर्सन में जाने के लिए कैसे लिखना पड़ता है देख लें, सिंटैक्स देख लें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो। S1 डॉट किस क्लास का? आप स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट में भी जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट क्यों लिखना है? जब S1 डॉट गेट डाटा लिखें तो ऑटोमेटिकली अपनी क्लास में जाएगा, स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ी हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है? अब अम्मी को कहते हैं अम्मी मेरे अम्मी सूट निकाल दें सफेद, तो अम्मी को बताने की जरूरत नहीं, अम्मी मेरा सूट निकाल दें, अम्मी ऑटोमेटिकली आपके कबर्ड से ही सूट निकालेंगे। आप कह रही हो अम्मी मुझे वालिद साहब का सफेद सूट चाहिए, अम्मी वालिद साहब का सफेद सूट चाहिए, तो वालदा को पता है कि आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ। बात समझ आई है जी? सर हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके टीचर के क्लास के वो फंक्शन को भी नहीं कॉल कर कर नहीं सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। आपका और आपके भाई का शरी
कोई चीज नहीं है। आपको पता है कि वालिद रख सकता है लेकिन बेटा नहीं रख सकता। यानी जैसे मैं हूं ना, मैं हूँ गजटेड ऑफिसर हूँ, और अगर मैं कोई मेडिकल बेनिफिट लेना चाहूँ तो मैं अपने वालिद वालदा, अपना और अपने बीवी बच्चों का ले सकता हूँ, अपने भाई बहन का नहीं ले सकता, अपने सिबिलियंस का नहीं ले सकता। ठीक है, अपने डिसेंडेंट का और एंसेस्टर्स का ले सकता हूँ, सिबिलियंस का नहीं ले सकता। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। तो भाई का आपके साथ नो डाउट है खून जैसा रिश्ता है। वो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊँ ना अगर मैं, फिर उसमें मेरे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं उसकी बहन भाइयों के लिए। वहां वो कॉन्सेप्ट हो जाता है कि वो एक अलग डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे कंसीडर हो जाते हैं, बेशक उसकी टाइप आप जैसी है, लेकिन यहाँ पर आपको उसके साथ बस एक क्लास का रिलेशनशिप है। ठीक है जी, इसीलिए तो वो बड़ा होता है तो उसका एक अपना खानदान होता है और आपका अपना खानदान होता है। अगर फीमेल है तो आपकी सिस्टर का अपना खानदान होगा, आपका अपना है। मेल अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो उसका अपने वाले भाई का अपना खानदान और आपका अपना खानदान है। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से समझ आ, क्योंकि रियल लाइफ की एग्जाम्पल है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया S1 डॉट पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डाटा, आप उसको कॉल कर सकते हो। इसी तरह एस आप डायरेक्टली पर्सन के गेट डाटा को भी कॉल कर सकते हैं। वी हैव जस्ट 8 मिनट लेफ्ट फॉर दिस सेशन। 8 मिनट के अंदर मैं सिर्फ बुक की एक एग्जाम्पल को समझाना चाहूंगा। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की क्लास का। बच्चों ये एक ना डिस्टेंस की क्लास बनाएगी और मुझे नहीं समझ आती, ये बोंगी सी एग्जांपल पता नहीं बुक वाले ने डाल दी है, बट चलें बुक का एग्जांपल है। ये डिस्टेंस की क्लास है जी, जिसमें नो आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट, गेट डिस्टेंस और शो डिस्टेंस का एक मेंबर फंक्शन पड़ा हुआ है। इसने क्या किया, एक ने एक डिस्टेंस साइन डिस्टेंस के नाम से एक और साइन डिस्टेंस साइन के नाम से एक और क्लास बनाई, जिसको इनहेरिट कर दिया डिस्टेंस से। ये ओवरराइडिंग की है जी। उसने इसने ना इनम के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है। आप इनम ना रखो भाई, आप करैक्टर रख लो, करैक्टर साइन रख दो। ठीक है, करैक्टर साइन रख दो। वो कहता है जी कि आप साइन ले लो कि आप पॉजिटिव लेना चाहते हो डिस्टेंस या नेगेटिव। अब मुझे समझ नहीं आई, बनाने वाले ऑथर की बिना अकल को दाद है। यहाँ कोई और एग्जांपल दे दे, या ठीक है ऊपर स्टैक की पड़ी हुई है, नीचे तुमने क्लास हायरार्की में इतनी मजे की एम्प्लॉय की तुमने बना के दिया, तो इस कम वक्त को जरूर डालना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। और अब इस जनाब ने सिर्फ एक ना वो करने के लिए क्या किया हुआ है कि पहले वो डिस्टेंस है, गेट डिस्टेंस ले, वहां से फीट इंचेस ले, नीचे आए और यहाँ पर आके ये देखें जी, यहाँ पे आके क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस ले रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। और इसको मत इतना लंबा चौड़ा डरने वाली स्टेटमेंट समझो, सीधा उससे कहो जी एंटर साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, और सीधा भाई करेक्टर वेरिएबल में स्टोर करवा लो सीधा। सी इन इंजर्शन ऑपरेटर, गौर से सुन लो, ठीक है, साइन, बस साइन, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सॉरी इंजर्शन कह रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर साइन, बस। और यार ये इनम यूज किया हुआ इसने, इस ऑथर ने, इसलिए उसको पॉज और नैग के अंदर उसको सेव करना पड़ता है। ठीक है, कि अगर उसने पॉजिटिव दिया है तो वो पॉज आ जाएगा, नेगेटिव साइन दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है तो नैग आ जाएगा, क्योंकि वो इनम यूज कर रहा है ना। तो इनम के अंदर वो पॉज नैग दो डाटा मेंबर के तौर पे यहाँ लिखा होगा कहीं। आइए देखें, ये लिखा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल मुझे फील हो रहा था ग्लोबल ही है। आप सीधा भाई साइंस स्टोर करवा लो यार। और शो में देखें, शो में वो क्या करता है कि अगर तो इसमें पॉज पड़ा हुआ है तो पॉजिटिव डिस्प्ले कर दे, नैग पड़ा तो नेगेटिव, तो भाई चुप करके सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर साइन कर दो। पॉजिटिव दिया होगा प्लस दिया होगा तो प्लस शो हो जाएगा, नेगेटिव दिया होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आसान कर रहा हूँ आप लोगों को। और फिर नीचे डिस्टेंस, तो ये देखो जी डिस्टेंस नेगेटिव शो हो रहा होगा अगर इसने दिखाया हो। ये देखो जी अल्फा -6 फीट -2.5 इंचेस, भाई कमाल नहीं हो गया? कभी कभी डिस्टेंस भी नेगेटिव होते हैं। तो भाई इस एग्जांपल को सिर्फ समझने के लिए करना है कर लो, लेकिन इसकी रियल लाइफ में कहीं वर्थ नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। 4.5 मिनट रहते हैं, क्लास को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, और 4.5 मिनट के और 5 मिनट अगली एग्जाम्पल के, तो 10 मिनट, और उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्लास रीज्वाइन करें, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर